ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद सिर्फ हमें थोड़े कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स है, उनकी प्रिपरेशन, उनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिखने में कैसे है, टेस्ट में कैसे है, ओके, और क्या क्या उनके साथ ट्रीटिंग किया जाता है टू प्रिवेंट एंड ऑल, टू फॉर स्टोरेज एंड ऑल, वो सब देखना है। छोटा सा थियरी है लेकिन पूछा जाता है। देखते हैं सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। तो हमें तो पता ही है कमर्शियली इंपॉर्टेंट दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन? मिथेनॉल है। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हमें जितना गिवन है बुक में उतना हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर अमंग द टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। मतलब जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है उसमें से ये दो भी है, ऐसे लाइक दैट। अच्छा चलो पहला देखते हैं मिथेनॉल। ओके, मिथेनॉल के बारे में देखते हैं। मिथेनॉल CH3OH ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। क्यों इसको ऐसा बोलते हैं वुड स्पिरिट? क्योंकि वो पहले ऐसा था कि वुड के अंदर भी, मतलब वुड जैसे कि हमारा नहीं होता, एक वुड है और नहीं बोलते हम गीला लकड़ा और सूखा लकड़ा। तो सूखा लकड़ा जो होता है जल्दी फायर हो जाता है, बर्न जल्दी हो जाता है, गीला नहीं होता, धुआं ज्यादा करता है गीला हो तो। ओके, सो वैसे ही वुड स्पिरिट इसलिए बोला जाता है कि पर्टिकुलरली पहले उसको वुड को टेम्परेचर हीट करके उसमें से वो जो स्पिरिट है, मिथेनॉल है, उसको बाहर निकाल दिया जाता था। ओके, वैसे बनाया जाता, पहले के टाइम की बात है, बहुत पहले के टाइम की, इसलिए उसका नाम ऐसा है वुड स्पिरिट। वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड मतलब फिर वुड तो काम का नहीं रहेगा। ओके, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब ऐसे समझो कि वुड के अंदर अल्कोहल है, तुम्हें पता है, ऐसा समझो अल्कोहल की टंकी है, उसमें तुमने लकड़ा डाल दिया, वुड डाल दिया, अब वो वुड लेके आ गए और बहुत ही ज्यादा जिसको वो चाहिए अल्कोहल, उसको तुम बोले अल्कोहल तो नहीं है मेरे पास, ये लकड़ी है, उसमें भर भर के अल्कोहल है ऐसे। अब वो भाई साहब ने क्या किया, अच्छा ऐसा है तो मैं ये वुड को गर्म करता हूँ। तो वुड को गर्म करूंगा तो ये वुड तो पहले थोड़ी गर्म हो जाएगा, पहले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा अल्कोहल का, तो अल्कोहल यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वुड गर्म हो रहा है लेकिन साथ साथ में अल्कोहल बाहर निकल गया, फिर उसको कंडेंस करके डायरेक्टली उसने वो अल्कोहल का यूज कर लिया। अंडरस्टूड? ऐसे इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोला है, क्योंकि फिर उसका वुड का कोई काम नहीं है फिर उसके बाद। सो टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय, अभी ये नहीं है, ये तो मैंने बोला ना बहुत पहले जमाने की बात है, इसलिए उसका नाम है क्या, वुड स्पिरिट। ओके, हाँ चलो। सो टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। अभी फिर से आया हाइड्रोजिनेशन। क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ओके, हाइड्रोजिनेशन। सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 कैटालिस्ट। ओके, तो जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 कैटालिस्ट ले लिया, 200 to 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जस्ट इमेजिन, इट इज वेरी वेरी हाई प्रेशर। अभी कितना है हमारे सर पे, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर, हम तो फट जाए यहाँ पर। ओके, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई, 573 to 673 केल्विन। मतलब 573 मतलब कितना हुआ, 2 to 3 4 5 300 to 400। ओके, 300 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 to 300 मतलब ऐसे ही याद रख लो, 200 to 300 प्रेशर, 300 to 400 टेम्परेचर, लाइक दैट। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मतलब CO में हम H2 डाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है मिथेनॉल CH3OH। ओके, कैटालिस्ट याद रखना, एक मार्क में पूछा जाता है, ZNO एंड Cr2O3 एंड कंडीशन भी पूछी जाती है एक मार्क में। ओके, मिथेनॉल, अभी उसकी प्रॉपर्टीज, तो मिथेनॉल कलरलेस है, मिथेनॉल भी कलरलेस है, इथेनॉल भी कलरलेस है, मतलब वाटर जैसा, तो पता नहीं चलेगा। ओके, सो कलरलेस है, बॉइल्ड एट 33, और दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर डिफरेंस, वो बहुत कम है डिफरेंस तो है लेकिन कम डिफरेंस है। ओके, तो मिथेनॉल है 337 और इथेनॉल का ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, हमने पढ़ा था जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है वैसे वैसे उसका एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो मिथेनॉल में तो एक ही कार्बन है, इथेनॉल में 2 कार्बन है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके, तो ये है 337। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, मिथेनॉल बहुत ही ज्यादा पॉइजनस इन नेचर होता है। Ingestion of even small quantities of methanol can cause
ब्लाइंडनेस, थोड़ा भी मिथेनॉल अगर गया तो ब्लाइंडनेस क्रिएट हो सकती है। लार्ज क्वांटिटीज कॉज इवन डेथ, लार्ज क्वांटिटीज डेथ भी कॉज करती है। एक्चुअली 2 बार तो मुझे जितना पता है उतना 2 बार तो पता ही है, उससे ज्यादा बार भी शायद हुआ हो। गुजरात की ही बात है, अराउंड 95, और लेटेस्ट इन रिसेंट ईयर, थोड़े ही ईयर में, लास्ट 10 ईयर्स की ही बात है। लास्ट 10 ईयर्स में एक बार हुआ था, और उससे पहले 95 में, ये सुना हुआ है मैंने। ये लास्ट वाला तो मैंने मतलब था, अवेयर था, बड़ा हो गया हूँ, लेकिन 95 में तो मैं छोटा था, पता नहीं स्कूल में होगा। ओके, सो 95 में, और अभी रिसेंट ईयर में शायद तुमने नाम सुना हो तो लट्ठा कांड, ऐसा सुना होगा, लट्ठा कांड। तो पहले तो मुझे भी पता नहीं चला ये लट्ठा कांड क्या होता है। तो लट्ठा कांड मतलब क्या हुआ था इसमें? इट इज अबाउट इलीगल अल्कोहल, ओके, जिसको बहुत ज्यादा वो दारू पीने का नशा होता है। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो दारू होती है, ओके, और ये जो अल्कोहल होता है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। ओके, ज्यादातर जो अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज होता है और जो डेथ हो जाती है लोगों की, भरूच में तो बहुत होता है वैसा। ओके, और वो सब जगह होता होगा। ओके, बट हमें यहाँ है तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। सो और गांव में तो बहुत लोग ऐसे एडिक्टेड, खराब तरीके से एडिक्टेड होते हैं, मतलब शाम हुई तो चाहिए, जैसे हम चाय के एडिक्टेड मैं हूँ। ओके, कि भाई सुबह हुई तो चाय चाहिए, लाइक दैट। तो ऐसे रात हो गई, शाम हो गई तो चाहिए अल्कोहल, वैसे भी होते हैं लोग। ओके, इट इज नॉट गुड, इवन चाय इज नॉट गुड, किसी भी चीज का एडिक्शन इज नॉट गुड। ओके, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब एडिक्टेड मतलब क्या? यू आर नॉट फ्री, यू आर टाइड टू समथिंग। चाय के साथ तुम्हें बांध दिया, अल्कोहल के साथ तुम्हें बांध दिया, ऐसा हो गया है। ओके, क्योंकि तुमसे छूट नहीं रहा है ना वो, लाइक दैट। सो कहने का मीनिंग क्या है कि हुआ क्या था ये लट्ठा कांड में? ये इलीगल सेलिंग होता है, ये जो डुप्लीकेट और लो क्वालिटी का अल्कोहल होता है वो। ओके, नहीं बोलते हम, वो पोटली बोलते हैं। 10 रुपीज, 5 रुपीज, पता नहीं कितने की मिलती होगी, 10, 5, 20 वॉट एवर। तो वो ऐसे ही पॉलिथीन में बांध के दे देते हैं, पीने वाले पी लेते हैं। अब वो लोग थोड़ी 1000, 2000 रुपीज का एक, मतलब ऐसा समझो कि एक ग्लास उनको 200 रुपीज का पड़ रहा है, एक ग्लास 200 रुपीज का पड़ रहा है, और ये जो लो क्वालिटी का होता है वो 1 ग्लास 5 रुपीज का पड़ रहा है। अब कौन 200 रुपीज? उनको तो सिर्फ वो फेस चाहिए ना, उनको सिर्फ, पीने वाले को सिर्फ वो फेस चाहिए, तो फेस तो कम में मिल रहा है तो वो कम का ले लेंगे। ओके, कौन ज्यादा खर्चा करे? हाँ, बड़े लोग होंगे तो बड़ा खर्चा करेंगे। ओके, उस सब पे हम नहीं जा रहे, लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ, ये लो क्वालिटी का जो अल्कोहल है उसके ऊपर हुआ था। गुजरात की ही बात है, तो लोगों को लगा कि ये वो है, अल्कोहल है, था मिथेनॉल, और लोगों को लगा कि अल्कोहल है। दोनों ही कलरलेस होते हैं, स्मेल भी दोनों की सेम जैसी होती है ऑलमोस्ट। ओके, और सेम ही लगता है, तो गटका गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, और ये जो बोला है, कई सारे लोगों की ब्लाइंडनेस भी आ गई थी उनको। ओके, तो इसे बोलते हैं लट्ठा कांड। तो ऐसा हुआ है। ओके, ये तो तुम्हें याद भी रह जाएगा, ये ट्रू इंसिडेंट है। ओके, ऐसा होता है। तो मिथेनॉल इज वेरी मच पॉइजनस। ओके, बहुत ज्यादा पॉइजनस है मिथेनॉल। ओके, मिथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट जनरली। सबसे ज्यादा अगर इथेनॉल और मिथेनॉल यूज होते हो वो है पेंट्स में, सबसे ज्यादा यूज होते हो इथेनॉल भी और मिथेनॉल भी। वो कहां पर? पेंट इंडस्ट्री में। ओके, सो पेंट वार्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग द फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड बनाने की। फॉर्माल्डिहाइड मतलब एक कार्बन वाला, अल्डिहाइड मतलब HCHO को फॉर्माल्डिहाइड बोलेंगे। ओके, तो फॉर्माल्डिहाइड बनाने के लिए भी, अभी ये फॉर्माल्डिहाइड कहां से आ गया? ऑक्सीडेशन करो, और क्या? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, तो मिल गया ना अल्डिहाइड। ओके, सो सिंपली बस शॉर्ट नोट में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मिथेनॉल, तो बस इतना लिखना है। डन। ओके, सेकंड देखते हैं इथेनॉल। सो इथेनॉल C2H5OH, यहाँ पे साइड पे कुछ लिखा था, नहीं लिखा। इथेनॉल C2H5OH इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। ये जनरली कमर्शियली कैसे प्रोड्यूस होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब वो सड़ाना, वो हम बोलते हैं ना आठवन लाना। जैसे खमन ढोकला को हम आठो लाए हुआ, ऐसा नहीं बोलते गुजराती में। आठो, खमन है, ढोकला है, इडली है,
ओके तो आठों लावा वो क्या डालते हैं कुछ बेकिंग पाउडर ईस्ट वो सब डालते हैं ना। ओके तो वो है फर्मेंटेशन। ओके तो वैसे ही ये किसका उसका नहीं फर्मेंटेशन, किसका फर्मेंटेशन, सपोज जहां पे वो से ग्रेप्स है, सुगर केन ग्रेप्स वो सब चीजें जो होती है ना उसको सड़ा कर, तो वो जो देसी पोटली जो अल्कोहल होता है ना वो ऐसे ही बनाते हैं, मुझे पता है मेरे ग्रैंड माँ बनाते थे। ओके सो ये ऐसे ही मतलब ले आए, फिर उसको सड़ाना होता है, कंटिन्यूअसली गर्म करना होता है। तुम प्रोसेस देखोगे और वहां पे खड़े रहोगे, फील करोगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई कैसे इसे पी सकता है। लेकिन ये चीज मैंने उनके लिए भी सुनी है कि जो पेप्सी को कोको कोला वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जनरली देखना वो लोग ये सब चीजें नहीं पीते होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ, तो इतनी खराब तरीके से बनता है कि ऐसे मतलब होता है ना कि वो कोट मैंने कहीं पे पढ़ा था, पता नहीं सच है या नहीं, कि वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी डिश है ना होटल में, वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी जो डिश होती है वो बनती कैसे है, वो अगर तुमने देख लिया तो वो तुम नहीं खाओगे। ओके सोचो, अब कहने के लिए कुछ रहा है नहीं, सोचो। ओके सो दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं घर का खाना खाओ। ओके जो भी चटका करना है तुम्हें, स्पाइसी खाना है, ये वो घर पे बनाओ, घर पे बनाओ। जंक फूड खाना है कोई बात नहीं, घर पर बनाओ जंक फूड और खाओ लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वहां पे इंग्रेडिएंट्स कौन से है, कौन सी क्वालिटी के है, कितनी बार रीयूज हो रहे हैं, हाइजीन है या नहीं, रखा हुआ है या नहीं, कुछ भी मेंटेन हमें नहीं पता ना क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। ओके सो दैट इज द थिंग, फर्मेंटेशन से बनता है। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर, ओल्डेस्ट मेथड शुगर से ही बनता है। द शुगर इन मोलासिस, sugarcane or fruits such as grapes is converted to glucose and fructose। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो जाएगा, मतलब ये जो शुगर है मोलासिस, मतलब वही शुगर केन का वो जो डंडा होता है ना शुगर केन। ओके वो तो जूस तो निकाल दिया, जूस निकाला, फिर जो डंडा वो बाकी रहा ना, ओके उसको बोलते हैं बगासे। क्या बोलते हैं? बगासे। वो बगासे होता है, उसको सड़ने देते हैं तो उसमें से भी बहुत सारा जूस निकलता है। सारा थोड़ी वहां ही निकल जाएगा, उसमें भी अभी बहुत जूस है, मतलब जितना जूस हम एक ग्लास वो निकाल के एक ग्लास पूरा पी लेते हैं, हाँ तो जैसे कि छोटे छोटे चींटियां है, ओके वो इंसेक्ट के लिए तो उनमें से भी बहुत ज्यादा निकलेगा। ओके तो उनको भी सड़ाया जाता है, ड्राई किया जाता है। ओके सो जनरली ग्रेप्स ज्यादा यूज होती है, वाइन में भी अल्कोहल में भी बनाने के लिए ग्रेप्स यूज होती है ज्यादातर। तो ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, both of which have the formula C6H12O6। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, हम पढ़ेंगे वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। ओके दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम ही है, C6H12O6। ओके और शुगर बोले तो शुगर के लिए तुम वो लिख दो C12O11H22। ओके सो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इन्वर्टार्स। ओके सो ये जो इन्वर्टार्स है वो क्या है? एंजाइम्स है। ओके वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में। ओके सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज व्हिच इज फाउंड इन द यीस्ट। ओके तो जो लिखा हुआ है उसको ही यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में दिखाया गया है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शन याद कर लो, ये सब समझ लो और याद कर लो, वो सब लिख ही पाओगे, वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है लाइक दैट। तो ये हमारा शुगर हो गया C12H22O11, पानी है, इन्वर्टाज यूज किया है, इन्वर्टाज एंजाइम है, याद रखना यहाँ पे इन्वर्टाज एंजाइम है और यहाँ पर जाइमेज एंजाइम है। ओके सो जाइमेज और से लैक्टोज, ऐसे नहीं बोलते, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ओके तो जाइमेज, इन्वर्टेज और इन्वर्टाज, वैसे पीछे का प्रोनाउंसिएशन सेम आता है। ओके सो इन्वर्टेज एंड जाइमेज, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा और यहाँ पर डायरेक्टली हमें मिल जाएगा क्या? इथेनॉल। डन। ओके नाउ इन वाइन मेकिंग में ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ द सुगर्स एंड यीस्ट। तो वाइन मेकिंग में वही चीज यूज होती है। एज ग्रेप्स राइपन, ओके पक जाए, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस, जैसे जैसे वो पकती है, ओके ग्रेप्स
तो उसमें जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो बढ़ती है. ओके. एंड यीस्ट ग्रोज ऑन द आउटर स्क्रीन पे यीस्ट ग्रो होती है. ओके. When grapes are crushed, sugar and enzymes come in contact. तो उसको जब क्रश कर देते हैं तो वो जो शुगर है जो अंदर है, एंजाइम्स है, और पर्टिकुलरली हमने ये आउटर स्क्रीन पर ईस्ट भी है, वो सब क्या होता है, कांटेक्ट में आ जाता है. सो कांटेक्ट में आ गया एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट, और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनएरोबिक कंडीशन. मतलब ऑक्सीजन. एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यस. सो एनारोबिक कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन जब होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. इसीलिए तो देखो, तुम कभी भी कुछ चीज सड़ गई हो या तुमने कुछ पॉलीथीन में बांध दी है, अंदर है, और वो फर्मेंटाइज होती है, वैसी चीज है, और तुम्हें पता ही नहीं, गलती से तुमने ऐसे रखा हुआ है पॉलीथीन के अंदर या कोई डिब्बे के अंदर भी इडली तुम लेके गए कहीं स्कूल में और कहीं पे लेके गए, जिसका फर्मेंटेशन होता है, वैसी चीज लेके गए, डिब्बे में बंद कर दिया है, और फिर दोपहर हुई और रिसेस हुई और तुमने ऐसे डब्बा खोला तो पूरे क्लास में ऐसे, वो क्या है पता है, CO2. लेकिन वो CO2 प्योर CO2 ना रह के उसके साथ ये सारी फ्रेग्रेंस भी जुड़ जाएगी ना, खाने पीने की, ऑयल, ये वो, इसकी वजह से वो थोड़ी बैड स्मेल आती है. ओके. पता चल जाता है हाँ किसी ने डब्बा खोला लग रहा है. एक तो होती है खाने की अच्छी वाली खुशबू, ये बन रहा है ऐसे. दूसरा, अबे यार ये कोई फर्मेंटेशन वाला कोई चीज लाया हुआ है, पता चल जाता है. वो पता CO2 मिक्स हो जाता है. ओके. उसकी वजह से होता है. हाँ चलो. द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहेबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड्स 14%. तो जो अल्कोहल होता है वो अगर 14% जितना हो जाए, उसके बाद जाइमेज का इफेक्ट, वो जो एंजाइम है जाइमेज, उसका इफेक्ट होता नहीं है. याद रखना कितने परसेंट, 14% के बाद. इफ एयर गेट्स इनटू फर्मेंट, यहाँ पे सब चीजें याद रखने जैसी है, लॉजिकल कुछ नहीं है, बस याद रख लो, इंफॉर्मेशन है. ओके. इफ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, अभी तो हमने बोला एनएरोबिक, लेकिन एयर गई तो द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइजेस द इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड. इथेनॉल जो है उसका, क्योंकि हमारा अल्कोहल, फिर कीटोन एंड अल्डिहाइड, एंड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन. तो हमने इसलिए तो बोला हमने क्या, एनारोबिक कंडीशन में सब फर्मेंटेशन करना है. लेकिन अगर वहां पर ऑक्सीजन पहुंच गया तो इथेनॉल, अल्कोहल का क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, और फिर वो टेस्ट गया तुम्हारा. जैसे ही इथेनोइक एसिड बन गया, वो जो टेस्ट था तुम्हारा इथेनॉल का वो गया. ओके. fermentation mixture, the oxygen of air oxidizes into ethanol to ethanoic acid, which in turn destroy the taste of the alcoholic drinks. Okay. Next again, ethanol is a colorless liquid with boiling point 351 Kelvin. देखो वो 337, 351 कितना नजदीक है. ओके. बट ये कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो इसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट 351. It is used as a solvent in paint industry just like methanol. Okay. And in preparation of number of carbon compounds, इसमें से बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स भी बनते हैं, लेकिन लोग जैसे ही दिखे पी जाते हैं. जैसे ही दिखे पी जाते हैं, इसीलिए उसको भी हम लोगों ने टेक्निक ढूंढ ली है. देखो, पी ना जाए इसलिए क्या करना होता है. द कमर्शियल अल्कोहल, ये सही में है, हमें पढ़ाई में है. द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट. जो कमर्शियल अल्कोहल होता है जिसको हम पी सकते हैं, हम मतलब जो पीते हो वो पी सकते हैं, वो पी ना जाए. क्यों, जितना भी लाए पी गए, जितना भी सोचो कि कहीं पे प्रोड्यूस किया और वहीं पे वो टैंकर वैंकर में जा रहा है, तो नहीं, वो ऐसे मिल्क का टैंकर जा रहा हो और कहीं पे किसी वहां पर कहीं पे होल बोल हो गया तो सब ऐसे मिल्क भर भर के घर ले जा रहे हैं. तो अल्कोहल में तो जानबूझ के, पेट्रोल का टैंकर जा रहा हो तो चोरी करते हैं लोग. टैंकर पड़ा हुआ हो, कहीं से भी होल बोल ड्रिल बिल मार के वो पेट्रोल आ रहा है, निकल जा रहा है. चोरी करते हैं ऐसी, डीजल की, पेट्रोल की. रेलवे लाइंस पे कितनी होती है, रेलवे लाइंस जो होती है तो वहां पे कंटिन्यूअसली, जैसे कि हमारा ONGC यहाँ अंकलेश्वर में है, वहां से ऑयल निकला, तुम्हें भेजना है जामनगर, तो कैसे जाएगा, पाइपलाइन थ्रू जाएगा. वो पाइपलाइन पता चल गई, वाल यहाँ है, ये है, तो चोरी करने वाले वहां भी चोरी करते हैं. ओके.
सो अभी ये मिल गया, ओह जन्नत मिल गई उनको। तो फिर वो क्या करेंगे, द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अनफिट कैसे बना दे उसको, बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट। उसमें थोड़ा कॉपर सल्फेट डाल दिया तो उसमें कलर आ जाएगा। कलर वाला कोई थोड़ी पिएगा पता ही चल जाएगा ना, वो कैसे पिएंगे, जब पीने जाएंगे तो कैसे ये अल्कोहल ही लग रहा है, ये पानी जैसा, ये कलर वाला होगा तो नहीं भाई कुछ भी हो सकता है। डर सबके अंदर है, कहीं मर बर ना जाए, भाई वो भी मर ही जाएंगे क्यों नहीं पीते कलर वाला या ऐसा कोई अनजान चीज हम क्यों नहीं खाते पीते। अनजान जगह पर भी हमें थोड़ा बहुत अंदर से फियर होता है कुछ गलत ना हो जाए। जानबूझ के हम कितनी गलतियां करते हैं, वहां पे सेफ रहो ना। जानबूझ के कितना पीते हैं, वहां पे सेफ रहो। तो टू गिव इट अ कलर आ गया, और पीरियडिन भी डाल देते हैं अंदर तो बदबू मारता है वो। जैसे ही अल्कोहल में पीरियडिन डाल दिया बदबू मारता है, पीने वाला जितना भी बड़ा नशेड़ी हो अब नहीं पी सकता। ओके क्यों, क्योंकि वो कलर वाला हो गया और वो बदबू मार रहा है तो अब पिएगा नहीं। ओके तो कोई पीने वाले हो तो हमारे घर मतलब उनको बोल देना है उनके घर वालों को कि थोड़ा कॉपर सल्फेट और पिरीडिन घर में रखो, जैसे ही पता चले ग्लास में डाल दो इट इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये जो नेचुरल स्टेट होती है उसको हमने डी निकाल दिया। ओके सो डी नेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। Nowadays large quantities of ethanol are obtained by the hydration of the ethene। तो जो इथीन है उसके हाइड्रेशन मतलब H2O ऐड करना। इथीन है, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ तो हम लिख देंगे। ओके इथीन है, क्या है इथीन मतलब H डबल बॉन्ड C H और H। तो हाइड्रेशन मतलब क्या करना है, हमें H2O डालना है तो क्या होगा C एक H दूसरा H, डन। ये एक कार्बन एक H दूसरा H, इतना तो था ही। ये एक बॉन्ड टूटा दो वैलेंसी खुलेगी। ओके सो ये कितना हुआ 1 2 3 तो ये 4, 1 2 3 तो ये 4। तो क्या है हमारे पास H2O है मतलब H और O ऐसा है। ओके तो यहाँ पे एक H आ गया और यहाँ पे एक OH आ गया तो CH3CH2OH बन गया इथेनॉल। ओके तो वही चीज बोल रहे हैं क्या, नाउअडेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो जो हमारे पास इथीन है अब आज की डेट में क्या हो रहा है वो याद रखना, मिथेनॉल में भी आज की डेट में क्या हो रहा है वो याद रखना है, दोनों याद रखना है कि कैसे। इथेनॉल में तो दोनों पूछा जा सकता है, उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्मेंटेशन में बहुत ज्यादा डिटेल्ड गिवन है कि भाई तुम्हारे पास शुगर है, फिर शुगर का फर्मेंटेशन हुआ, पर्टिकुलर एंजाइम्स यूज किए, तब जाके हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिला। ओके तो वो डिटेल्ड गिवन है इसलिए पूछ सकते हैं। वहां पर उतनी ज्यादा डिटेल नहीं गिवन है, सिर्फ इतना बोला गया है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड स्पिरिट। ओके इतना ही बोला गया है, डिटेल इतना नहीं है, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ये तो। ओके मेनली क्या है, ज्यादातर क्वांटिटी में कैसे प्रोड्यूस होता है वो पता होना चाहिए। सो इथेनॉल ज्यादातर क्वांटिटी में कैसे प्रोड्यूस होता है, जो इथीन है उसका हाइड्रेशन करके केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो ऐसे ही हम दिखा सकते हैं। ओके सो ये हो गया हमारा इथीन एंड देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इन मॉडरेट, अभी तो ऐसे 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 करके घूमते हैं। ओके इन मॉडरेट अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में, इट अफेक्ट जजमेंट एंड लोअर्स द इनहिबिशंस। ओके तो थोड़ी अमाउंट में लिया तो भी देखो जजमेंट और वो सब नहीं ले पाएंगे। ओके हायर कॉन्सेंट्रेशन कॉज नॉसिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो फिर हो ही जाएगा उनको। ओके एंड इवन एट हायर कॉन्सेंट्रेशंस इट इंटरफियर्स विद द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एंड कैन बी फैटल। ओके तो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन फटाफट ऐसा सब हो सकता है, हमने देखा हुआ ये सब तो। ओके टीवी में और लाइव। ओके सो दैट इज द थिंग। ओके वो तो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, डन। ओके लेकिन ये ऐसे ही बोला गया तो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यही चीज मिथेनॉल में यहाँ पे नोट में दी गई है कि ब्लाइंडनेस आ जाती है और डेथ भी हो सकती है, वो सब चीजें हमें लिखी हुई है तो हमें पढ़ लेना है। ओके दैट्स इट। तो कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल मिथेनॉल और इथेनॉल पहले कैसे प्रोड्यूस होता था
आज की डेट में लार्ज लेवल पे कैसे प्रोड्यूस होता है, वो दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। डन। मिथेनॉल, इथेनॉल, ये भी एक मार्क में पूछ सकते हैं कि इथेनॉल को डीनेचुरेशन करने के लिए क्या करते हैं हम इथेनॉल का डीनेचुरेशन करने के लिए क्या करते हैं, और व्हाट वी हैव टू डू टू इथेनॉल टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, CuSO4 कॉपर सल्फेट डाल दो और pyridine डाल दो। कॉपर सल्फेट डालोगे तो कलर आ जाएगा और pyridine डाल दोगे तो बदबू आ जाएगी, फॉल स्मेल आ जाएगी। डन। ओके, तो ये था हमारा यहाँ पे पूरा अल्कोहल एंड फिनॉल कंप्लीट होता है। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो स्टार्ट होता है ईथर का।